अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं गिरफ्तारी, चेकिंग और गाड़ी घोड़ा अगर आपने पार्किंग की है उसके हवाले से, और बात करेंगे छूट के हवाले से। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर देते हैं और उसको जहां पर नो पार्किंग एरिया होता है उसमें पार्क करेंगे तो आप पर बड़े फाइन लगेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ने एक बार फिर अपडेट करके बताया है कि आपने उसी जगह पार्किंग करनी है जहाँ पे आपके लिए पार्किंग बनाई गई है। अगर रोड पर या कोई भी सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं, आप ऐसे ही गाड़ी को छोड़ के चले जाते हैं तो आप पर फ़ाइन लग जाएगा। या फिर जिन जिन लोगों के लिए जहाँ पर पार्किंग का सेटअप किया गया है उन्हीं जगह पे पार्किंग आप करें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो उन लोगों के हवाले से आ रही है जो फूड डिलीवरी ड्राइवर का काम करते हैं, चाहे वो बाइक हो या फोर व्हीलर हो, किसी भी तरीके से डिलीवरी का काम करते हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि बहुत सारी गाड़ी जो है वो ज़ब्त की गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से गाड़ी चला रहे थे। मतलब किसी की नंबर प्लेट नहीं थी, किसी के पास लाइसेंस नहीं था, कोई सिग्नल को तोड़ रहा था। इस तरीके से बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है इसी चीज़ को लेकर के। वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे। 1 साल के अंदर अगर आप ज़्यादा कानून का उल्लंघन करते हैं तब आपको डिपोर्ट किया जाता है, वरना फिर आप पर फाइन लगा के ही छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप गलती बिल्कुल ना करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है छूट के हवाले से। यहाँ पर बहुत सारे भाइयों के सवाल आ रहे हैं कि छूट मिलने वाली है क्या नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से छूट के हवाले से। जो लोग इलीगल हैं, जेलों के अंदर बंद हैं किसी भी तरीके से, उनके हवाले से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, उम्मीद कर सकते हैं जैसे ही रमज़ान आएंगे, रमज़ान के बाद जब ईद का मौका आएगा तो उस पर उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ लोगों को छूट दे दी जाए, या फिर किसी की सज़ा कम कर दी जाए, या किसी भी तरीके से जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं उनको पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर इंडिया वालों के लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र निकल के आए, या फिर उन लोगों को छूट दे दी जाए। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा कि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए छूट, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं लेकिन घूम फिर के काम वगैरह इधर उधर करते हैं, रोज़ाना वो नया काम तलाश करते हैं फिर करते हैं। तो ऐसे लोग हो जाएं सावधान। अपने वीज़ा को पहले तो सही कराएं, अगर इलीगल हैं तो ख़ुद को लीगल कराएं, अपना इकामा लगवाएं, तभी अपना जो काम काज कर सकते हैं। अदरवाइज इधर उधर घूम फिर के काम करेंगे तो आपके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है, फिर परेशानी आपको होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइनल एग्जिट के हवाले से। साहिल एप्लीकेशन से आप अपना फाइनल एग्जिट निकाल सकते हैं 17 नंबर वीज़ा वाले, लेकिन बाकी दूसरे वीज़ा वालों के लिए अभी कोई भी इस तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं है उसके अंदर। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है और भी उसके अंदर कुछ बदलाव किए जाएँ, या फिर अलग अलग तरीके की जो काम काज हैं वो साहिल एप्लीकेशन से ही आप कर सकें। तो आज के लिए इतनी ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।